बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चटपटे से मैं कीमा पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बनाना बहुत ही आसान है, खाने में मज़ेदार, खुशबूदार, बहुत ही लजीज, जो कि मुँह से आप लोग हटा ही नहीं पाओगे। इतना मज़ेदार और लजीज ये पुलाव बन के रेडी हुआ है। तो यह पुलाव आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी और बताऊँगी कि ये मैंने कैसे बनाया है। तो चलिए आइए हम अपनी रेसिपी जो है स्टार्ट करते हैं। वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने कीमा लिया। कीमा मैंने पहले बना के फ्रिज में रखा हुआ था। अब इसको मैं निकाल के तो अब मैंने एक कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसके अंदर जो है मैंने 2 गिलास पानी के ऐड कर दूंगी और इसके अंदर जो है कुछ मसाले ऐड करके इसको मैं बॉयल होने के लिए रख दूंगी। तकरीबन 25 मिनट के लिए इसको मैं रख दूंगी, क्योंकि कीमा है बहुत जल्दी ये गल जाएगा। और यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है और एक बड़ी इलायची ऐड कर दी है। अब इसको मैं बॉयल होने के लिए रख दूंगी। तो तकरीबन इसको 25 मिनट के बाद आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर और टाइम लगना हो तो 5 मिनट और दे दीजिएगा। मेरा ये 25 मिनट में डन हो गया था। तो 25 मिनट के बाद देखें जी, मेरा जो है कीमा ये बॉयल हो चुका है, बहुत अच्छे तरीके से ये गल चुका है। अब इसको मैं किसी बर्तन में अलग डाल लूँगी और इसके जो यखनी है उसको मैं अलग कर लूँगी। और यहाँ पे कढ़ाई में मैंने 1 कप घी का लिया है। घी के अंदर अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी, जो कि मैंने बारीक बारीक स्लाइस में काट लिए हैं। अब ये डाल के इसको हल्की आंच में मैं फ्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। तो जैसे ही हमारे ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे, फिर इसके अंदर मैं खड़े मसाले ऐड करूंगी। खड़े मसालों में मैंने लिया है तेज़पत्ता, काली मिर्च और इसके अंदर एक टुकड़ा जो है दालचीनी का, ये मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद एक बड़ी इलायची ये ऐड कर दूंगी और इसके बाद जो लौंग है 7 से 8 अदद में वो ऐड कर दूंगी। और इसके बाद जो है ना तमाम मसालों को मैं मिक्स कर लूँगी और 1 चम्मच इसके अंदर जो है मैं ज़ीरा ऐड कर दूंगी। सफ़ेद ज़ीरा जो होता है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको 1 से 2 मिनट इसको हम फ्राई कर लेंगे, ताकि मसाले जो है वो अच्छे तरीके से भून जाए और प्याज भी हमारा तो हल्का सा ब्राउन हो जाए। तो हमने प्याज को हल्का ब्राउन ही करना है, ज़्यादा इसका कलर नहीं देना। अगर आप इसको कलर देना चाहते हैं तो आप प्याज को ब्राउन करके बाद में ये सारे मसाले इसमें ऐड कर लीजिएगा। अब मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो इसमें ऐड कर दिया है। अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल के हम इसको भून लेंगे। तो ये बहुत ही चटपटा सा मसाला पहले हम तैयार करेंगे, क्योंकि मसाले की जितनी अच्छे तरीके से बुनाई हो, जितना अच्छा इसको पकाया जाए, उतना ही मज़ेदार जो है ना हमारा पुलाव भी बन के रेडी होता है। तो अब ये देखें, मैंने अदरक और लहसुन का भूनने के बाद जो मैंने कीमा तैयार किया था वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से इसके अंदर भून लूँगी। तो इसको कीमे को भूनना लाजमी है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि इसका फ्लेवर जो है प्याज का, अदरक और टमाटर का इसके अंदर चला जाएगा, और ताकि इसकी जो बाकी की स्मेल बची है तो वो भी इसके अंदर से ख़त्म हो जाएगी। अदरक और लहसुन जो है ये गोश्त की स्मेल ख़त्म करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। तो जैसे ही इसकी बुनाई हो जाएगी, फिर इसके अंदर मैं अपने बाकी के स्पाइसेस जो है वो ऐड करूँगी और कौन कौन से हैं वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अब यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें और टमाटर ये एक काट के मैंने ऐड कर दिया है। 2 से 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं और एक बड़े साइज़ का जो है टमाटर लिया है, और इसके अंदर जो है ना मैं डाल के इसको अब पका लूँगी। और इस तरह आप चम्मच के साथ कीमे को अगर और पतला बारीक करना चाहती हैं कि छोटा छोटा करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही इसको दबा दबा के इसको कर सकते हैं। बहुत इजी से हो जाएगा, क्योंकि कीमा जो है वो पहले से गला हुआ है। तो कीमा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। ज़्यादा बारीक करना चाहें ज़्यादा बारीक कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल से यहाँ पे हल्का थोड़ा सा मोटा मोटा रखा है, ज़्यादा मैंने बारीक इस कीमे को नहीं किया। तो अच्छे से इसकी बुनाई कर लेंगे। अब इसके अंदर जो है मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस में मैंने जो है ना
जो सुरख लाल मिर्च, यहाँ पे मैं नमक ऐड कर दूँगी। नमक देखिए अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लीजिएगा। मैंने हाफ़ टी स्पून कीमे में ऐड किया था, अब मैंने 1 टीस्पून अभी किया है सुरख लाल मिर्च, 1 टीस्पून किया, सूखा धनिया किया 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड किया है। अब इनकी अच्छे से मैं भुनाई कर लूँगी। नमक की ज़रूरत पड़ी तो मैं दोबारा बाद में और ऐड कर लूँगी। अभी मैंने सिर्फ 1 टीस्पून ही इसमें यूज़ किया है। तो अब इसकी जो है ना, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसकी भुनाई करनी है। और भुनाई करने के लिए हमने जो यखनी का पानी निकाला था, अब उसी यखनी के पानी को हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। इसीलिए मैंने जो है ना यखनी बनाई थी। यखनी के पानी में जब मसाले की बुनाई की जाती है तो बहुत ही टेस्टी जो खुशबूदार सा जायका इसका आता है। अब ये देखिए यखनी का पानी थोड़ा सा डाल के अब मैंने इसकी बुनाई कर लेनी है। अगर ज़रूरत पड़ी बुनाई में तो थोड़ा सा पानी और इसमें ऐड करके मैं इसकी बहुत अच्छे से जो है ना इसका मसाला रेडी कर लूँगी। तो जैसे ही हमारा ये देखिए मसाला रेडी हो चुका है, बहुत अच्छे से बुनाई हो गई है। अब इसके अंदर मैं हाफ़ कप जो है ना दही का ऐड कर दूँगी। तो मैंने टमाटर जो है एक ही लिया था, क्योंकि इसमें मैं दही भी यूज़ करने वाली थी। आप चाहें तो लेमन भी यूज़ कर सकती हैं। मैंने लेमन का यूज़ नहीं किया, मैंने दही और टमाटर का यूज़ किया है। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा जो है ना इसको और कुछ भी नहीं करना, बस ये सिंपल से तरीके से मैंने ये पुलाव बनाया है। ज़्यादा स्पाइसी भी ना हो और ज़्यादा जो है ये लाइट भी ना हो। बहुत ही मज़ेदार सा ये मसाला बन के रेडी हुआ है। तो अच्छे से बुनाई करने के बाद जो है अब मैं 2 गिलास इसमें पानी डाल दूँगी, क्योंकि 1.5 गिलास मेरे पास चावल थे और चावलों को मैंने भिगो के रखा हुआ है। इसीलिए मैं इसमें जो है पूरे 2 गिलास इसमें पानी यूज़ कर रही हूँ। कुछ यखनी का पानी था वो ऐड कर दिया। तो अब इसको मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी। उससे पहले यहाँ पे नमक चेक कर ले, अगर नमक कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जो है और ऐड किया है। तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है ना टोटल इसमें जो है नमक गया है। चावलों में आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। अब मैं बॉयल होने के रख दूँगी। तो ये देखिए जी यहाँ पे बॉयल आ चुका है। तो बॉयल आने के बाद जो है ना अब इसके अंदर मैं जो चावल भिगो के रखे थे उनको डाल दूँगी। बहुत खुशबूदार सा ये कीमा पुलाव बन के रेडी हो रहा है। आपको अगर ये कीमा पुलाव की रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आप यहाँ पे ये देखिए जी मैंने चावल डाल के अच्छे से इनको मिक्स कर दिया है। मिक्स करना लाजमी होता है, वरना इसके अंदर चावल जैसे हम डालते हैं उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। तो हमें एक दफ़ा उसको अच्छे से जो है मिक्स करना होता है। अब मैंने मिक्स कर लिया। अब इसको ढक्कन दे के मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी, इसका पानी खुश्क होने तक। तो मीडियम फ्लेम पे मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए जी हमारा जो है पानी वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अभी इतना जो थोड़ा सा पानी है इसके अंदर ही मैं इसको दम लगा दूँगी। तो दम में इसको लगाऊंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट का। आप चावलों के हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा। अगर चावल में ज़्यादा कसर है तो आप दम ज़्यादा लगाएं, अगर कम कसर है तो आप उसका दम जो है वो कम लगाएं। आप चावलों के हिसाब से उसको दम लगा सकते हैं। मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको दम दिया है 15 मिनट के लिए। तो आप ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही खिले खिले मज़ेदार से ये कीमा पुलाव बन के रेडी हो गया है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब इस देखें मैंने दम जैसे ही खोला है, लजीज और मज़ेदार सा कीमा पुलाव बन के रेडी हो गया है। तो अब आप लोगों के साथ मैं डिश आउट करके भी दिखाऊंगी। देखें ना कितनी प्यारी लुक आई है, मज़ेदार से खुशबूदार ये हमारा पुलाव कीमा पुलाव जो है ना बीफ कीमा पुलाव बन के रेडी हो चुका है। मैंने ये बीफ में बनाया, आप किसी में भी बना सकते हैं। तो ले आइए, ये देखिए जी मैंने डिश आउट कर दिया है। अब इसकी जो है मैं गार्निश ऊपर करूँगी, इसकी डेकोरेशन करूँगी। तो वो मैं जो है खीरे से कर रही हूँ और प्याज से कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी चीज़ से इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो ये देखें मज़ेदार सा ये हमारा पुलाव बन के रेडी हो गया है। एकदम बिल्कुल रेडी है हमारा ये पुलाव। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो अपने जानने वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियोस को लाजमी शेयर कर दीजिएगा।
मिलते हैं हम फिर एक और नई वीडियोस के साथ। तब तक आप भी अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और खुश रहे, आबाद रहे। अल्लाह ताला सबकी तमाम मुश्किलें, परेशानियां, मुसीबतें, तंग दस्तियों को दूर फरमाए। अपनी फैमिली के साथ हैप्पी रहें और मुझे दे इजाज़त। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफिज़।